हम लोग दिन रात कथाएं सुनते हैं, कथाएं कहते हैं, सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुनाते हैं। आज मैं आपको एक बहुत ही सत्य कथा सुनाऊंगा। हमने देखा है अपने जीवन में, बहुत वर्ष पुरानी बात है, जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे गांव में एक संत आया करते थे और हमारे गांव में एक बूढ़ी माता थी। तो उस बूढ़ी मैया ने उन संत जी को अपना गुरु बनाया। वो सत्संग किया करते थे संत जी। तो सत्संग होता तो बहुत लोगों पर प्रभाव पड़ा उसका। और संत वृंदावन में रहते थे तो हर वर्ष जाते थे। जाना होता था वैशाख और ज्येष्ठ के महीने में, क्योंकि किसानों के पास अन्न हो जाता। बोले मैं जाऊंगा तो सत्संग भी हो जाएगा, भक्तों शिष्यों से मिलना हो जाएगा और आश्रम के लिए कुछ अन्न या कुछ दान इकट्ठा हो जाएगा। छोटा सा आश्रम था उनका। अब उनके मन में एक भाव आया कि यार सब लोग बड़े बड़े आश्रम बना रहे हैं, तो हम भी एक बड़े आश्रम का निर्माण करते हैं। देखिए, दो स्थिति होती हैं जीवन में। एक, सब कुछ ना होते हुए भी संतोष में जीवन जीता है, और एक सब कुछ होते हुए मन में असंतोष रहता है। दोनों की स्थिति अलग अलग है। अब संत जी के मन में भाव आया कि हम भी क्यों ना बड़ा आश्रम बनावें। तो वो धन इकट्ठा करने के लिए कुछ शिष्यों को साथ लेकर और गांव-गांव, नगर-नगर जाने लगे, सत्संग करते, अपने शिष्यों से, भक्तों से धन इकट्ठा करते। अब वो हमारे यहां भी आ गए गांव में। अब वो बुढ़ी मैया की छोटी सी कुटिया, एक ही तख्त था उसके पास, उसी पे वो सोती। अब संयोग देखिए, वो संत जी आए और उस माता जी के यहीं रुके। उस माता का गुरु भाव था संत जी के लिए, क्यों गुरु थे। संत जी ने सत्संग किया। सायंकाल उस माता ने बड़ी सुंदर भोजन बनाए और गुरुदेव को भोजन कराया और खुद ने भी भोजन किया। और जो तख्त था उस पर गुरु जी का आसन लगा दिया, एक नई दरी बिछा दी, चद्दर बिछा दी, तकिया लगा दिया। बोले गुरु जी आप यहाँ सो जाइए। और उस माँ ने जमीन में चटाई बिछाई, चटाई पे सो गई। अब संयोग देखिए, गुरुजी तख्त पे सो रहे हैं और वो माता जमीन पर सो रही है। माता गहरी नींद में सो गई और उस संत जी को नींद नहीं आई। ये तो पुरुषोत्तम की लीला है। मेरे प्रभु की लीला। संत जी विचार कर रहे हैं, देखो ये माता जमीन पे गहरी नींद में सो गई,
और संत जी को नींद क्यों नहीं आई? संत जी को इसलिए नींद नहीं आई क्योंकि वो दरी पे कभी सोए नहीं। उनकी आदत थी बड़े मोटे डल्लप के गद्दे पे सोने की आश्रम में। रात भर बेचैनी बनी रही मन में। संत जी को नींद नहीं आई और वो माता सुबह जल्दी जगी। संत जी देख रहे हैं कि माता सुबह जल्दी जगी। सुबह जल्दी जग के चींटियों को आटा डाला उस माता ने, चिड़ियों को दाना डाला, स्नान ध्यान किया, सूर्य नारायण को अर्घ दिया, भगवान का भजन पूजन किया, गौ सेवा करी और महाराज तरकारी लेकर आई, जल्दी से भोजन बनाया। भोजन तैयार हुआ, अपने गुरुदेव को खिलाया और खुद खाया। धीरे धीरे समय निकलता गया। कुछ मोहल्ले की माताएं इकट्ठी हो गईं, सब साथ में बैठ गईं, भजन सत्संग करने लगीं। देखते ही देखते सत्संग का समय हुआ। गुरुदेव ने सत्संग किया, माता ने फिर शाम को भोजन बनाया और गुरुदेव को भोजन कराया। परंतु जो गुरुदेव है ना, वो रात की उस दृश्य को देखकर बेचैन है अभी भी। सब काम हो गया, सोने की तैयारी हुई। गुरुदेव को फिर तख्त पे आसन लग गया। माता ने नीचे चटाई बिछाई जमीन पर और संत जी से रहा नहीं गया। उन्होंने बोला, माँ मेरे मन में कुछ शब्द चल रहे हैं। क्या गुरुदेव? कि आप ये बताइए, आपको जमीन पर नींद आ जाती है? बोले, गुरुदेव मैं जब सोती हूं तो मुझे कुछ आभास ही नहीं रहता है कि मैं जमीन पे सोई हूं, कहां सोई हूं। बस प्रभु का स्मरण करके सो जाती हूं। क्यों? क्योंकि आपने जो हमें संस्कार दिए, आपने जो हमें सत्संग में बताया, आपके वचनों का अनुसरण करती हूं, सेवा भाव में लगी रहती हूं, कुछ आवश्यकता ही नहीं होती। उस संत जी की आंखें खुल गई। बोले कि मैं हूं, मैं सबको उपदेश देता हूं, ज्ञान देता हूं, मार्ग बताता हूं किस मार्ग पर चलना है। और एक मैं हूं इतना असंतोषी कि आश्रम कुटिया होते हुए फिर भी मेरे मन में ये भाव है एक बहुत बड़ा आश्रम खड़ा करो। उस संत जी उस आश्रम का भी त्याग कर दिया। एक टूटी सी छोटी सी झोंपड़ी बनाकर वहीं रहने लगे, भजन करने लगे भगवान का। कहने का मतलब ये है, संतोषी बनिए। कि जब आवे संतोष धन, कि सब धन दूर समान। कि जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान। हृदय में संतोष लाइए, असंतोष नहीं। हमारे पास जो है उसी में हमको संतुष्ट रहना है, क्योंकि प्रभु का दिया हुआ है। और जब हमारे मन में ये रहेगा कि ये भी हमारा हो जाए, वो भी हमारा हो जाए, ऐसा हमारा हो जाए, वैसा हमारा हो जाए, मन में असंतोष होगा, जीवन ठीक से जी नहीं पाएंगे। इसलिए संतोषी बनिए और प्रभु कृपा समझिए कि ये प्रभु कृपा है। बस मैं आपसे इतना ही कहूँगा। राधे राधे।